हेलो गाइस, मोहम्मद फैसल। मैं मोहम्मद हसन। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं जी अलग सा वीडियो। पाकिस्तान मौलाना बोला, इंडिया पाकिस्तान का खून एक है। एक खून एक है। किसी हद तक बात ठीक है। खून एक का मतलब कि हमारे बाल ताज एक ही है। चलिए जी, खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है पीपल टीवी का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम हु विजिटेड दिल्ली आगरा, फर्स्ट विजिट इंडिया शेयरिंग एक्सपीरियंस। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कि इनकी विजिट जो है इससे उन्होंने क्या सीखा और भारत के बारे में ये क्या कह रहे हैं, भारत के लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं। और चूंकि खुद पाकिस्तान के हैं, मुसलमान हैं, तो भारत में मुसलमानों को देखकर उनको क्या महसूस हुआ, शायद ये कहीं इसका जवाब दें, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशन की बात की जाए या ट्रेड की बात की जाए तो क्या समझते हैं हिंदुस्तान के साथ ट्रेड इमरान खान साहब ने आकर ठीक है बंद कर दी, उसका आज आप बिजनेसमैन हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका जो बंद हुई है इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड? इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड तो बंद होनी ही नहीं चाहिए जी। अगर हुई है तो इसका नुकसान देखें, ताजर बरादरी जो कि सस्ती चीज़ें लेकर आवाम का फ़ायदा करती थी। कभी आलू आ जाते थे, कभी प्याज आ जाते थे, कभी टमाटर आ जाते थे। बहुत सारी चीज़ें, जब यहाँ पे महंगाई कम होती थी आवाम का बहुत सारा फ़ायदा था। अक्सर हमारे जितने भी ये बड़े हैं ना, पता नहीं ये क्या कहते हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि हमारा मुल्क की आवाम खुशहाल हो जाए। आवाम खुशहाल हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने काफ़ी बड़े अच्छे इकदाम किए। नो डाउट। अब ये अभी करतारपुर का जैसे उन्होंने खोला, उसके अलावा अभी की हुकूमत है, अभी अच्छे इकदाम कर रही है। गंदम का आटा सस्ता किया है, के रोटी। हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रेड के हवाले से उन्होंने वो कोई स्टेप नहीं उठाया इमरान खान साहब ने। जी जी। वो जो ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो इंडिया की ट्रेड थी उस पर उन्हें करना चाहिए था कि ये ट्रेड बंद ना करते, क्योंकि देख लें चाइना की भी अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई और दूसरे ममालिक भी नहीं। चाइना की ट्रेड बंद हो गई थी। ट्रेड सारी कोरोना के बाद दोबारा स्टार्ट हुए हैं। ट्रेड बंद थी, अब कंटेनर इंडिया की सिर्फ स्टार्ट नहीं, बाकी भी चाइना की अभी हो गई है, लेकिन इंडिया की भी हो जाएगी जब माशाल्लाह ये हुकूमत बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। और बड़ी उम्मीद है कि इनके पहले भी जब इनके दौर में बड़ा अच्छा मतलब रहा। लेकिन सर जब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड की बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई हमारे किसी ना किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो पाते। क्या समझते हैं, क्या आवाम की भी नफरत आपस में, जैसे आपने कहा कि बड़ी चीज़ें सस्ती थी जैसे प्याज आलू या और बड़ी सब्जियाँ आती थी, हम यहाँ से क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, वहाँ पे जैसे गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो क्या समझते हैं ये चीज़ों पर क्यों नहीं हम फोकस करते, ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर? आज भी हम जो जज्बों के नारे या मार देंगे काट देंगे या जंग लड़ेंगे इनकी बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग, मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। तो अब उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा। फिर हमें हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत। मैं भी राजपूत हाँ हूँ। जी माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं, तो आप बेसिकली राजपूत थे और फिर कन्वर्ट हो गए, तो आप राजपूत नहीं हैं, आप मुसलमान। राजपूत मुसलमान तो नहीं होंगे ना। हमारे यहाँ जो राजपूत हैं वो हिंदू हैं। हाँ, आप लोग, चूंकि आप लोग को अपनी पहचान बरकरार रखनी है, इसलिए आप लोग राजपूत टाइटल लगाते हो, गुज्जर टाइटल लगाते हो, चौधरी टाइटल लगाते हो, लेकिन ये मुसलमानों के टाइटल नहीं है, ये हिंदुओं के टाइटल है। तो आप राजपूत रहे नहीं। आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन आप राजपूत रहे नहीं, आप कन्वर्ट हो गए, आप राजपूत समुदाय से निकल गए। तो अगर आप अपने आप को राजपूत कहते हैं तो मेरे हिसाब से ये आप ठीक नहीं कहते। आपको जो आपकी नई पहचान है उस हिसाब से होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा। हम सारा एक बीज है। ये जो बड़े सगे ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो राजपूत है ना, वो उनका बेटा कन्वर्ट हुआ था। ये राजपूत जितने भी है ना, ये उसी की औलाद में। जी जी जी। नहीं, राजपूत बहुत सारे कन्वर्ट हुए हैं। ये असल में राजपूत, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो राजपूत। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बताइएगा, जो लोग राजपूत हैं और जो पृथ्वीराज चौहान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर कोई वो मुझे सुन रहा हो, या राजस्थान से अगर मुझे कोई मेवाड़ और उधर से चित्तौड़ से कोई सुन रहा हो, तो वो मुझे बताए
क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो ज़िंदगी भर मुझे लगता है कि वो मुगलों से लड़ते रहे। तो अगर उनका बेटा कन्वर्ट हो गया तो ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, ज़रूर बताएं मुझे, मतलब मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। राजपूत ये ऐसे बेसिक और बुनियादी और फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं अच्छा। कि ऐसे इनके ज़हनों के अंदर ये जो जितना दीन अगर देखो इस वक्त मैंने पूरी दुनिया के 32 मुल्क घूमे हुए हैं अच्छा। और 8 ज़बानों का मास्टर हूँ मैं, सही। चाइनीज़, रशियन, अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी, पश्तो, तुर्की, ये सारी अलहमदिल्ला मैंने, क्योंकि मैं तबलीग का काम करता हूँ, मैं तल्लक रायवंड से है। अच्छा। और वहाँ से मेरी तश्कीलें होती रही 2 महीने की, 7 महीने की, साल की तश्कीलें होती रही हैं। मैं पूरी दुनिया में यार विज़िट किया है और मेरा शुरू से तबलीग आपने चाइना के अंदर विजिट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी गौर? हाँ, वो चाइना का मैं आपको बताता ईमानदारी से हूँ, बताइएगा। मैं सही कह रहा हूँ। चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं करता हूँ, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी बिल्कुल। या किसी के हक़ में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद पे भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह का बिज़नेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ, अच्छा। चाइना ने किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। अच्छा। और तबलीग भी करता रहा, हालांकि वहाँ तबलीग से कत्ल से बड़ा जुर्म है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये सुनने में आया कि चाइना के अंदर ना तबलीग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि तबलीग करना मना है, लेकिन मैं तकलीफ करके आया, मतलब आप अगर पकड़े जाते तो चाइनीज़ आपको सिखा देते ढंग से चाइनीज़। यकीन मानिए अब ये वीडियो वायरल होगी और बताई जाएगी कि ये साहब जो हैं ये चाइना से बिजनेस भी करते हैं और चुपके से आके चाइना में तबलीग करते हैं, और चाइनीज़ अथॉरिटी के पास अब ये वीडियो जाएगी तो चचा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाँ भाई दोस्तों, अगर किसी को चाइनीज़ आती है, ये ज़रा चाइनीज़ कैप्शन लगा के और ज़रा भेजो चाइना के अथॉरिटीज़ को। स्पीकर से अजान नहीं दे सकते। हाँ, ये ऐसा और है, ये सारा ऐसा कुछ है। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ भी ईसाई जो है ऊंची आवाज़ में स्पीकर में यहाँ नहीं कर सकते। अकलियत जो होती है वहाँ जगह अकलियत होती है, ये कोई इशू नहीं है। नहीं, वहाँ पे जैसे- ये भी जैसे सुनने अब में आ रहा है कि लेकिन भारत में तो नहीं है, भारत में तो लाउड स्पीकर लगा के अकलियत देती है, बढ़िया से एकदम देती है। अब आप फर्क देखिए, पाकिस्तान में मुसलमान मेजोरिटी में है तो ईसाइयों को आप नहीं करने देंगे, आपने दबा दिया वहां पे कि तू लाउड स्पीकर लगा के नहीं करेगा। लेकिन यही लाउड स्पीकर जब भारत में उतारे जाते हैं किसी कारणवश, तो आपको लगता है ये जुल्म हो रहा है जी, जुल्म हो रहा है जी, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी अभी स्वीकार किया और आपने कहा कि हर जगह अकलियत के साथ ये होता है। जी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में अकलियतों के साथ ये होता है, हमारे यहाँ अकलियतों के साथ नहीं होता ऐसा। अक्सरियत भी वहाँ पे रहती है, अक्सरियत को भी ना वो कम है। चाइना के अंदर मुसलमान जो है ना वो कम रह रहे हैं। 2 अरब की आबादी है और उसमें अगर 25 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान भी है तो वो तो अट्टे में नमक के बराबर ही है ना। जैसे आपके जैसे साथ- ईसाई यहाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन या जी सिख हैं, जी जी जी, जैसे हमारे क्या है, सिख माशाल्लाह यहाँ पे हैं, किसी को यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। जो भी हुकूमत से पंगा लेता है यहाँ भी लेगा, जिस मुल्क में भी लेगा उसको परेशानी आएगी। हाँ, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं जाता हूँ। वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन है, पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन, उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज़ यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो अल्लाह की ज़मीन है और मैंने नमाज़ पढ़नी है। यही तो दिक्कत है कि सब मेरा है, पूरी धरती मेरी है, किसी का इस पर हक नहीं है। प्रॉब्लम इस माइंडसेट में। मस्जिद बनी है, मस्जिद में जाके पढ़िए, सड़क पे ही पढ़ के दिखाना है, मेरा जहां मन करेगा वहां पढ़ के दिखाना है, ये प्रॉब्लम है। और ये सबके लिए कह रहा हूं मैं, सबके अपने अपने रिलीजियस वो बने हुए हैं, वहां पर जाइए, वहां पूजा पाठ करिए, वहां पे चर्च में जाइए, ये करिए वो करिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है? मुसलमानों के साथ। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, सड़क पूजा पाठ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, खत्म बात, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन चूंकि मुसलमानों की बात इसलिए आ जाती है कि आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप करते हैं। किसी ने मना किया मस्जिद में जाके पढ़िए भाई, क्या दिक्कत है? नहीं, चूंकि ये साबित करना है कि सब कुछ हमारा है, सब मेरा है, मैं जहां मन करेगा वहां, मैं पुल के ऊपर पढ़ूंगा, मैं रोड पर पढ़ूंगा, मैं नदी के नीचे जाके पढ़ूंगा, सब मेरा है। ये प्रॉब्लम।
मैं मुसलमान हूँ, अगर तुमसे रोक सकता रोक लो। मैंने उसको क्या कि मैंने हाथ बांध ली, तकबीर कर दी, नमाज़ पढ़ी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। लेकिन बात ये कि अल्लाह की मदद साथ होती है हर अच्छा, बंदे आप मुझे ये बताएं, एक सेकंड, आप भी सवाल कीजिएगा। आपने एक बात कही चाइना के अंदर मुझे रोका गया, आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाज़ें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में, अच्छा जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं गए। सही। हर बंदा हाथों हाथ लेता है, हर बंदा क्लियर। सबसे बड़ी बात वहाँ हमारा तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन है, अच्छा जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबलीग पूरी दुनिया आई और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में तबलीग फैली। ठीक। वो हमारा मुर्शद खाना है। और इसी तरह मैं तो आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं समझा। मैं आपको बुनियाद बात बताता हूँ, ठीक। हिंदू और मुसलमान में फ़र्क क्यों नहीं है। ये जितने खाना काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे ना, ये बड़ी गहरी बात है। अच्छा। हाँ, मतलब करेगा भी नहीं, किसी पता समझ ही नहीं है। खाना काबा के अंदर जितने बुत थे सारे अंबिया कराम के बुत थे। अक्सर आप पढ़ें तो वो बुत जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने तोड़े बुतों को, अच्छा वो बुत सारे अंबिया कराम के बुत थे। जो पहले अंबिया कराम गुजरते हैं ना, ठीक। उनके बुत थे। क्योंकि नेक हस्तियाँ होती थी, लोग उनको बाज़ औक़ात पूछते थे, बुत बना रखते। उस वक्त कॉन्सेप्ट ही बुत का था, ना कोई वीडियो होती थी, ना कोई और बात होती थी। तो इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बुत हैं ना, ये ऑनेस्ट लोगों के बुत हैं। अच्छा। यानी अंबिया कराम तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत पुरानी, ये हिंदू मज़हब 5000 साल पहले का मज़हब है। और क्या हम 5000 साल पहले अंबिया नहीं आए थे? अंबिया आए थे। और ये भी आप अक्सर हदीसों में पढ़ते हैं कि अंबिया कराम हर पूरी ज़मीन पर हर जगह पे अल्लाह नबी को भेजा है। अच्छा। और हर कौम को समझाने के लिए भेजा है। सही। ये मैं कह सकता हूँ कि जितने बुत थे ये अंबिया कराम के बुत थे, जिनको उन्हें पूजा गया। ये नष्ट लोगों के, ये सच के जितने भी वेद हैं, सर जी 5000 साल पुरानी तो किताबें हमारी मिलती हैं लिखी हुई, आप 5000 साल कह रहे हो? जाकर ढंग से रिसर्च करो। 30-40 हजार साल पुरानी। जितने भी भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आखिरी नबी आएंगे, आखिरी अवतार है वो, ये लिखा हुआ है। अरे किसने कह दिया भाई, क्या बात कर रहे हो, ये कौन सा चूरन है भाई? हमारे किसी वेद में ऐसा नहीं लिखा गया है। जब उस समय इस्लाम था ही नहीं तो इस्लाम के बारे में कैसे लिखा जाएगा भाई? हमारे किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, कहीं भी किसी और रिलीजन के बारे में लिखा ही नहीं गया है। हाँ, असुरों के बारे में लिखा गया है, राक्षसों के बारे में लिखा गया है, दैत्यों के बारे में लिखा गया है, दानवों के बारे में लिखा गया है, मलेच्छों के बारे में लिखा गया है। रिलीजन था ही नहीं वहां पे तो उस समय कभी, जब हमारी किताबें लिखी गई कोई दूसरा रिलीजन नहीं था, तो कोई किसी के बारे में कैसे लिख सकता है? हाँ, हमने अपने बारे में लिखा, कल की अवतार के बारे में लिखा, हमने हमारे जो भगवान विष्णु के अवतार हुए उनके बारे में लिखा है, कब कब लोग वो आए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये सब चूरन मत दीजिए भाई साहब, ये गजब चूरन चलता है यार, और लोग भरोसा कर लेते हैं। काउंटर ना किया जाए तो बड़ा भारी दिक्कत है भाई। वो पालकी उतार के आवती उतार किताब जो भी बनाई है, उसने सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर किया। अच्छा। अभी काल की अवतार एक किताब उन्होंने, या इस तरह कुछ किताब है, बिल्कुल ऐसे वो अभी छपी है। और वो कल की अवतार जो आने वाला होता है ना जी, उसके यानी बारे वो में आने वाले के बाद, तो आने वाले का इतना उस किताब में हमारे मुसलमानों को नहीं पता, इतना जितना हिंदुओं ने हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुओं ने लिखा हुआ है। और वो सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मानते हैं जैसे कि हम भी नहीं मानते। अच्छा। इतना एहतराम। आप बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, आप ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा यहाँ पे, मेरे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म को बेइज्जत करना नहीं सिखाता। लेकिन आप ये गलत बात बोल रहे हैं, ये झूठी बात बोल रहे हैं, आप ये फेक बात बोल रहे हैं। हमारी किताबों में कहीं किसी दूसरे धर्म वालों के बारे में नहीं लिखा गया है, किसी दूसरे धर्म के प्रोफेट के बारे में नहीं लिखा गया है। हमारे धर्म में जो लोग आए और जो होने वाला है उसके बारे में लिखा गया है। अब इसको आप लोग एक अलग नैरेटिव लगा के आप लोग ये पेश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल झूठी बात, ये बिल्कुल झूठी बात। इससे आप लोग अपने मजहब के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा के ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जब आप लोगों को नहीं पता है किसी चीज के बारे में। सुनी सुनाई बातों, क्या आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? क्या आप लोगों ने हमारे वेद पढ़े हैं? क्या आपने पता नहीं किसकी सुनी सुनाई बातों पे ये बात कह दिया?
कल की अवतार के बारे में आज बात नहीं की जा रही है, आज कोई किताब नहीं लिखी गई है, तो हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। जब इस्लाम धर्म था भी नहीं, मतलब इस्लाम मजहब था भी नहीं। इतना एहतराम करते हैं। मैं बताता हूँ, हमारी मस्जिद में तो मोबाइल चलते हैं ना जी। मैंने एक जब वहाँ जब जाता था ना, हिंदुस्तान जाता था, तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा, इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते, तो कैसी बड़ी बड़ी अल्लाह ने हमें। आप मुझे आप एक बात बताएं, नो डाउट पाकिस्तान में रह के जो भी ऐसे सवाल करता है उसको थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? ईमानदारी से बताइए। नहीं कदर की। देखिए जी, हम तो पता नहीं, एक ऐसी कौम है, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। मैं तो हम हिदायत की रोज़ाना दुआई करता हूँ कि हमें पता ही नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें जो कुछ जिस तरफ लगाता है ना, वो भेड़ चाल। अभी पीपल पार्टी आ गई, उसने अपनी तरफ लगा लिया, बाद मुस्लिम लीग अपनी, अब खान साहब अपनी तरफ लगे। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या। हालांकि हमारी किताब में, कुरान में एक एक बात लिखी, किसको हमने फॉलो करना है, हम सारे गैरों को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने तो कुरान में तो लिखा है कि आप किसी के भी खुदा को ठीक है झूठा ना बोलो, वो आपके खुदा को ठीक है बोलेगा, ठीक है। तो हमने आज तक मैंने तो अपनी आंखों से सर देखा है मंदिरों की इतनी बुरी हालत पड़ी है, तो सर देखें तो क्या उनके दिल नहीं दुखते? ये मंदिर जो पीछे है, जैन मंदिर गिरा दिया, इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। मैं अदालत में होता हूँ और हमने सारी जो काविशें होती हैं, और हमारी कोशिश अक्सर यही होती है कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ये, मैं तो अक्सर दिल से कहता हूँ। क्या सर मैं जितने भी लाहौर के अंदर या बाकी देखे जाए कि जिसकी भी ओल्ड प्लेसेस हो गई या मंदिर या गुरुद्वारे हो गए, अगर हम उन पे काम करें तो आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि यहाँ का रेनोवेट करें, लोग देखने के लिए। मैं आपको हर लिहाज से माली तावन, वैसे तावन मैं तैयार करने की तैयार हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है दीन की बरकत से, और अल्लाह का एहसान है कि मैंने रायवंड की क्या ऐसा करने से हमारे को इस्लाम, मैंने रायवंड की 35 साल बगैर किसी लालच के अपने हाथों से खिदमत की है। नहीं, अगर बताएं क्या ऐसे जो हम मंदिरों की रेनोवेट करने की बात कर रहे हैं या गुरुद्वारों की या ओल्ड प्लेसेस जितनी भी हैं, क्या इनके करने से कोई हमें इस्लाम में फ़र्क पड़ेगा? ये तो हमारे मुल्क में विजिटर आएंगे, वो खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। वो अपना ये, मैं अल्लाह की कसम, किसी भी गैर मुस्लिम को आप दावत दो, वो रोता हुआ इस्लाम में दाखिल हो जाता है कि, और कई हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं। अक्सर ये आजकल वो टिकटॉक पे या वो फेसबुक पे चलती है। नहीं तो ऐसे तो कई लोग मुसलमान इस्लाम छोड़ भी रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। पाकिस्तान में लोग एक्स मुस्लिम बन गए भाई, हजारों की संख्या में पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हो गए हैं। बेचारे डर से बताते नहीं है, लेकिन बाकी जगह तो सब पता चल रहा है, ये भी हो रहा है। तो जहां पे आपकी चल गई वहां पे आपने हिंदू को मुसलमान बना लिया, क्रिश्चियन को मुसलमान बना लिया, सिख को मुसलमान बना लिया। जहां पे जिसकी चल गई उसने वापस करा लिया, एक्स मुस्लिम बना दिया। सब चलता रहता है, ठीक है, चलती है ना। ये जहनवन बात है कि वहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको असल जो मेन वजह है ना सारी की सारी, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने की वजह बताता हूँ। ये कानून के तहत डिवाइड हुआ है, इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और खाओ। और जितने फिरके पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, ये भी डिवाइड एंड रूल में अमल कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ के सारे पैरोकार हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लड़ा कर, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा कर, कभी पहले लोग नहीं लड़ते थे सर। पहले अगर देखा जाए 1947 से पहले भी तो लोग हिंदू मुस्लिम इकट्ठे एक दूसरे की शादियों में भी आ रहे हैं। अभी मेरे ताया थे ना इधर, उनका नाम शरीफ राठौर है, अच्छा। गुजरावाला में होते हैं। अच्छा। हर शादी में पाकिस्तान से वहाँ जाते थे, वाह। यानी स्पेशल। और ख़ासकर ये जो सिख है, मैं आपको मुसलमान की बुनियाद बताता हूँ, क्या असल वजह क्या हुई है, लड़ाया क्यों है मुसलमान हिंदू को। ये जब अंग्रेज़ के आने से पहले सारा एक ही था माशरा, बिल्कुल, और पर्दा भी इतना सख्त था। जैसे चाइना में चलो तो मुसलमान ईमान मजबूत है, पर्दा औरतें करती हैं, बड़े सख्त इस्लाम है। इस तरह कुफर में इस्लाम मजबूत था। अच्छा। कुफर में हमेशा ईमान मजबूत होता है। काफरों के इलाके में आप वो अपने मज़हब को संभालते हैं, वो अपने मज़हब को संभालते हैं। हुआ ये है कि इन दोनों को जब देखा ना इकट्ठे रह के बड़े अमन से रह रहे हैं, तो अंग्रेज़ आ गए से, और अंग्रेज़ और यहूदी की चाल होती है। यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भी सारी ज़िंदगी सुकून से नहीं रहने दिया, मदीना में भी ना मक्का में रहने दिया। ये सारा निज़ाम पीछे यहूदी था। आज भी यहूदी, क्योंकि यहूदी चौधरी बनना चाहता है। यहूदी जो ये मुसलमान हिंदुस्तान को, एक वाहिद मुल्क है इस पाकिस्तान, जहाँ से इस्लाम की हवा, जो इस्लाम है
ये ना समझे कि ये जो इस्लाम इस तरह का बुनियादी इस्लाम कहीं भी नहीं है, और बड़े सगीर में बुनियादी इस्लाम जैसा इस्लाम कहीं भी नहीं है। सर जैसे आप इंडिया से विजिट करके आए तो वहाँ पे भी मुसलमानों को मैं बड़े कहता पक्के हूँ अकीदे हैं। इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है ईदगाह वाली, अच्छा। चितली कब्र के साथ मस्जिद है वहाँ पे, वहाँ जाओ ऐसे अमन से नमाज़ पढ़ते हैं। हमने आज ये जितने टिकटॉकर और जितने फेस ये सारे मीडिया लोगों से गैरों से पैसा लेता है, यहूदियों से, और आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लड़ा रहे हैं। एक बड़ाई भी नहीं है वहाँ पर, मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं देखी। ये जो बातें चंद वीडियो बनाते हैं ये भी फेक वीडियो है सारी। कोई जुल्म अगर किसी लड़की, अच्छा यहाँ अगर किसी लड़की का रोज़ाना जना होते हैं, जुल्म होते हैं, तो यहाँ की वहाँ तो नहीं चलाई जाती बात कि ये जो पाकिस्तान में ये जना और वहाँ का कोई फोर्स कन्वर्जन जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ होता है। आओ, ये जितने मौलवी हैं सारे के सारे जो वहाबी देवबंदी शिया बरेलवी बकवासियात चला रहे हैं, ये सारे के सारे अंग्रेज़ के गुलाम हैं और पैसा लेते हैं बाकायदा। ये जितनी भी यही सच्चे हैं, क्योंकि इनको भी तो तबलीग करनी है भाई, तबलीग का काम तो ये भी करते हैं। खैर वो हर मुसलमान करता है, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, जो मुसलमान भी सुन रहे हैं मुझे भाई, क्योंकि आपका तो तबलीग करना कहा गया है, तो आप कर रहे हैं भाई, करिए भाई, बिल्कुल करिए, कौन रोक सकता है कि नहीं। जितनी भी डिवाइडेशन कर रहे हैं सारे मौलवी, ये वही डिवाइड। जैसे आपने बात की कि मैंने मंदिर रेनोवेट करवाया, ठीक है, अब इस तरह तो आप भी फतवा लग जाएगा कि आप इस्लाम से खारिज हो गए, ये तो ब्लेम यहाँ पे लग जाएगा। यार कोई लगाएगा, मैंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है ना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी औरत के घर में जाकर सफाई कर सकते हैं तो मैं क्या इसके वजह उनको किसी के हदीस है ना। मैं एक सच्ची बात आपके साथ शेयर करूं, मैंने जब मंदिर में हमने जाके होली पे वो प्रोग्राम किया है, वो दिखाया है उनका भाईचारा, और हमने दिखाया कि किस तरह जो है हिंदू भाई हमारे साथ उन्होंने होली मनाई और उनके मंदिर में जाके वो गए। अब मैं जब बाहर आया हूँ और जो मेरे रिलेटिव वो कह रहे हैं कि इसके ईमान पे शक है, ये कहीं हिंदू हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये छोटे लोगों की बात है, ये चीज़ें हो जाती हैं। आप नबी के माइंड को फॉलो करें, वो उनकी हर बात में, उनके घर में बीमार पुरसी के लिए जा रहे हैं, बच्चा नहीं आया कितने दिन महफिल में तो पूछने गए तो इस्लाम ले आया। हम ये जो इस्लाम है ना पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, ये इस्लाम अंग्रेज़ का बनाया हुआ इस्लाम है। ये सारे अंग्रेज़ के पैरोकार हैं जितने मौलवी हैं। आप ये बताएं कि क्या उनके हाथ से खाने से या उनके हाथ का पानी पीने से जो है ईमान चला जाता है? नहीं, मैं बताता हूँ, उसमें ये है कि आप उसके घर का पका हुआ नहीं खा सकते, उनके हाथ से आप फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। देखो ज़िबे का मसला है, उसमें हराम की कई ज़िबिया नहीं होता, किसी में ज़िबा नहीं होता, वो मसाइल। तो इनकी बात सही है कि हर किसी जैसे कि वो बड़े उनको वो रहने दो उधर ही। जैसे कि उनके वहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं कि आप वो जैसे गाय का गोश्त या बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं खा सकते, ठीक है ना। सिखों से मुसलमान हुए हैं, हम सिखों से मुसलमान हुए हैं। मेरे दादा परदादा लगड़दादा जो हैं ये राजा रंजीत सिंह का ये जो थे, उनकी जो मड़ी है शाही किला के साथ, वो उनकी मड़ी है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिखों का मज़हब जो है ना काफ़ी इस्लाम से मिलता जुलता है। और इस मैं बताता हूँ, अल्लाह ना करिए, जैसे अगर अब ये मुसलमान सिख भाइयों, बहुत बड़ी बात कह दी है इन साहब ने, अब आपको इस बात का जवाब देना है, समझिए इस बात को। और हम सब जानते हैं कि सिख धर्म क्यों बना, हमारे गुरुओं ने क्या क्या सहा है, कुर्बानियां दी हैं कि नहीं दी हैं सिख भाइयों, हमारे गुरुओं ने दी है ना। इन्हीं मुसलमानों से लड़ने के लिए ना, मुसलमानों के खिलाफ बना ना। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा है जी। अब आपने कमेंट में जवाब देना है जी, मैं कुछ नहीं बोलना जी। मुसलमान बन जाए तो सिख इतने अच्छे हैं, हिंदू इतने अच्छे हैं कि मैंने कई जगह ऐसी मूवीज़ फेसबुक पे देखी हैं चीज़ें, जिससे ये साबित होता है कि सिर्फ हमारे अमल में कमी है, हम कमज़ोर हैं मुसलमान। अगर सही मजबूत मुसलमान हो जाए, हमें मुसलमानी भी अमल करना है। ये पहली तो बात यह है कि जो आप बातें कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इस्लाम में कानूनी कोई नहीं, इस्लाम का नाम है, लेबल लगा हुआ इस्लाम का, और लेकिन अंदर अमल नहीं है। अच्छा सर, लास्ट में वीडियो भी लंबी हो रही, लास्ट में बात करके टॉपिक ख़त्म करूँगा। अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, जब आप मतलब आपने बताया कि मैं बहुत पुराना इंडिया विज़िट करने जा रहा हूँ, हमें तो हमेशा से यहाँ पे बताया गया कि वो आपका दुश्मन है, मुसलमानों को खतरा, तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने क्या पे ऑब्जर्व किया वहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस जब से गया हूँ, जब से आया हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैंने आपसे एक ही बात की है कि हमें लड़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो गया जी, अब पता नहीं शायद पार्ट 2 भी होगा, आई डोंट नो, बट वीडियो यहाँ पर खत्म हो गया। बड़ी मीठी मीठी बातें की इन्होंने, आप समझ रहे हैं, अब तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जी जैन मंदिर हमने बनवाया, बड़ा अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया।
लेकिन आपके साथ साथ जैन मंदिर तोड़ने वाले, इसी जैन मंदिर को तोड़ने वाले भी घूमते हैं और वो बड़े शान से कहते हैं कि जी हमने तोड़ा, जी हमने तोड़ा। सुनिए। ये मंदिर अभी हमने तोड़ दिया था। ये मंदिर अभी बना। जी हाँ, अभी ये पहले टूटा था। तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। तो अब देखें, हम आपने ये एक्सेप्ट मेरे जज्बात थे, मैंने, हाँ जी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो अगर मैं कल को किसी को 2-4 घुसा कस दूं और फिर जाके थोड़ा सा प्यार कर दूं, तो सही बात कौन सी होगी? 2-4 घुसे मारना या जो प्यार से जाके 2-4 अच्छी बातें बोल दी वो हो गई? फंसा तो वही बेचारा ना जो मार खाया। मंदिर टूटा, उसका टूटा, 7-8 साल लगे, जब जितने भी लगे, 15-16 साल लग गए बनाने में, जो भी लगे। और अगर इतना ही है तो वो इस्लामाबाद वाला मंदिर भी बनवा दो सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर। तो वहां लोग बनने नहीं दे रहे, तो प्लीज जरा जाके वहां के हिंदुओं की मदद कर दीजिए। इस्लामाबाद वाला मंदिर वो साहब कहते हैं कि शिर्क का अड्डा है, बनने नहीं देंगे। सुन लीजिए। पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मजहब के लिए कोई ऐसी चीज़। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई जैसे आपने ये वाला मंदिर बनवाया, वैसे जरा इस्लामाबाद वाला भी बनवा दीजिए। और वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, सरकार का आदेश है, बनवा दीजिए। ये सब बातें बनाई जाती हैं बहुत सारी, और कुछ कच्ची बात कुछ पक्की बात दोनों को मिला के और खिचड़ी पेश कर दी जाती है कि देखो जी बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी है, हम तो जी बड़े अच्छे हैं। लेकिन बातों बातों में सारी बातें झलक जाती हैं। तबलीग भी करना है, उनको मुसलमान भी बनाना है, एवरीथिंग सब कुछ करना है। और आप कहते हैं कि जी हिंदू मुसलमान बड़े आराम से रहें। कहाँ आराम से रहे? कब रहे हैं आराम से? जरा बताइए। प्रॉब्लम तब भी थी। प्रॉब्लम आज से 500 साल पहले तब भी हुई जब हमारा मंदिर तोड़ा गया, बाबर ने तोड़वाया, तब भी प्रॉब्लम हुई। लड़ाइयां उसके पहले भी लड़ी गई, हिंदुओं को मारा गया है। और ये आपके मुगल बादशाहों की किताबों में लिखा है कैसे मारा गया है, कैसे जजिया टैक्स लगाया गया, कैसी सारी चीजें हुई, सब है। कोई भी चीज अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन चूंकि उस वक्त आपके हाथों में तलवारें थी, तो भैया आप जितनों को मार पाए। दिल्ली में कम कत्लेआम हुए हैं हिंदुओं के, औरंगजेब ने कराए हैं, अकबर ने कराए हैं। पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, लेकिन नहीं। मीठी मीठी बातें करनी है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि ऐसी चीजें आनी चाहिए। इनकी बातें लोग जब सुनेंगे तो अपने अपने हिसाब से चीजों को उसमें से निकालेंगे ना, तो बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में क्या हो रहा है, किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीजें। आप बताएं आपको वीडियो पर क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये पूरी की पूरी वीडियो एक किस्म की ना इस्लाम और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नैरेटिव पर थी, पूरी की पूरी वीडियो। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी लोग सर की, वो आज इतना ना उन्होंने क्रिटिसाइज किया है आज भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, उस लेवल पर नहीं गया जो उस लेवल पर पहले जाते थे। पहली बात तो ये है, उन्होंने बात की राजपूत, मतलब हम राजपूत हैं, तो लोग सर इसका काउंटर करते थे। भाई अगर आप काउंटर करने के लिए बैठे हैं ना, तो हम भी काउंटर करने के लिए बैठे हैं। आपने कहा कि आप राजपूत नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? राजपूत क्या सिर्फ हिंदू हैं? यार ये तो एक कास्ट है, एक जात है। जात मजहब का क्या रिलेशन है? हमारे यहाँ एक मिनट असलम भाई, हम जट हैं, तो क्या हम जट जो हिंदू हैं? भाई पीछे जट तो हिंदू ही थे, सिख थे। जट जो है ना, जारी बात है, राजपूताने जट जो है ये जाते हैं, ये मजहबी चीज़ें नहीं है। लेकिन लोग साहब ने इसको कोरिलेट कर दिया मजहब के साथ, ये कैसे हो सकता? तो आपके यहाँ जो मुस्लिम बैठे हैं उधर कोई राजपूत नहीं है, उधर कोई जात नहीं उनके अंदर। ऑब्वियसली जट भी मुसलमान होंगे। पता कितनी जातें हैं हमारे यहाँ, तो मैं गिनना शुरू कर दूँ तो मेरी गिनती ख़त्म हो जाएगी। हमारी अपनी जो बरादरी है चद्दड़ है,
जो बरादरी मतलब जो बड़ी शाख जो जट की, वो चद्दड़ है, बड़ी मशहूर। शायद कुछ लोग उधर इंडिया से भी हो, बहुत बड़ी ये एक शाख है जट्टों की, चद्दड़। आगे चद्दड़ के आगे 4-5 शाखें हैं, जिसमें बहुत बड़ा कबीला है चद्दड़ जो है। हमारा पूरा का पूरा गाँव ही चद्दड़ है, एक भी हमारा इधर किसी और जात का नहीं बैठा हुआ, हम सारे के सारे जट चद्दड़ है। और जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग जो हमें देख रहे हैं, शायद बाकी लोग ये चीज़ें हमारी ना समझ पाए, पंजाब के यहाँ, इंडियन पंजाब के यहाँ भी शायद चद्दड़ हो, जट तो होंगे। जट की आगे शाखें हैं, राजपूतानों की आगे शाखें हैं। तो राजपूत और मुसलमान, ये आपने कैसे कह दिया कि राजपूत मुसलमान नहीं हो सकता? ठीक है, वो मुसलमानों से क्या नाम थे, क्या नाम यार उनका, पृथ्वीराज चौहान, वो लड़ते रहे मुगलों से, मुझे पता है हिस्ट्री का, मैं पढ़ा ही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी औलाद में से कोई मुसलमान नहीं हुआ होगा, हुए होंगे, कितने ही हुए होंगे। आज जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान फैले हैं, या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान फैले हैं, तमाम जातों में है मुसलमान। और जात एक और चीज़ है, रिलीजन एक और चीज़ है। ये तो लोगों ने बनाए हुए है ना, कास्ट अपनी। तो रिलीजन तो ये तो भाई इनका आपस में कोई लिंक तो बनता ही नहीं है, जैसे लोग सर ने बना दिया। हाँ, नहीं बनता, ये बात मैं इस बात ये तो लोगों की बनाई हुई जाते हैं, कोई राजपूत है, नहीं असलम भाई बिल्कुल है, कोई कह लेंगे जट है, कोई हराई है, कोई पता नहीं क्या क्या है। मैं जाते तो बहुत अनगिनत हैं, लेकिन सबकी जो शाखें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मैं बोल दिया जिस तरह हमारा पूरा का पूरा गाँव चद्दड़, नाम ही हमारा गाँव का चद्दड़ है, और ये जट की शाख है। आगे जट मुझे पता है सिख है, हिंदू थे, तो मुसलमान हो गए, तो क्या अब हम क्या जट नहीं रहे? या जो हिंदू कन्वर्जन उन्होंने कर ली, जो बात वो तो इस्लाम कबूल किया है, जो कन्वर्जन से पहले थे वो सिख तो नहीं ना थे, बदला, हिंदू थे, चाहे कोई और कह लें कि रिलीजन से थे, वो वहां तक रह गए। ये आगे तो मुसलमान हुए, लेकिन उनकी जो जातें जो पीछे से चली आ रही थी, मतलब भाई खून तो नहीं बदला, खून तो वही है। अच्छा, फिर बात आई चाइना के अंदर, वो अंकल बोल रहा था कि चाइना के अंदर मैं खुफिया तौर पर करता हूँ, अपना प्रीचिंग करता हूँ। तो ये बात क्योंकि ठीक है, अगर चाइना के अंदर अलाउ नहीं है तो इस पर भी हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। क्यों? हम इंडिया के अंदर तो बात करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर वो हो रहा है, ये हो रहा है। हालांकि इंडिया के अंदर आई थिंक प्रीचिंग का बकायदा सारा कुछ होता है, उधर मदरसे भी हैं, प्रीचिंग भी करते हैं, अजानें होती हैं, सब कुछ चलता है जिस तरह हम पाकिस्तान में चल रहा है। अगर चाइना में ऐसा नहीं हो रहा, प्रीचिंग की इजाज़त नहीं है, तो ये पाकिस्तान का फेलियर है। अगर पाकिस्तान फिर भी इस पर नहीं, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है वहाँ पे? आपको पता है कि कुछ कर भी सकता है। जो कंट्री जो है आपके लोगों को, जो आपके कंट्री को भीख देता है, इमदाद करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप उसके सामने कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप थोड़ी सी भी आवाज़ चूँ चाँ करेंगे वहाँ पे। अच्छा, इधर एक और मिसकंसेप्शन लोग सर को है, वो बात की कि मैं रोड पर पढ़ना चाहता था तो मैंने पढ़ी, तो इस पर लोग ने कहा कि यही डिफरेंस है मुसलमानों का, कि वो सब सारी ज़मीन कहते हैं कि हमारी है, नहीं तो इसमें हुक्म है हमारे लिए। अब मैं बात वो करूँगा जो ऑथेंटिक होगी, हुक्म है, रूल है, रेगुलेशन है हमारी। आपकी अपनी होगी, मुझे नहीं पता आपकी क्या रेगुलेशन है। अगर आपको दिक्कत है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर लें, या हमें आप किसी मज़हब के किसी रूल से दिक्कत हो या मसला हो तो आप नहीं ना कर सकते अपना रूल चेंज। इसी तरीके से हम भी नहीं कर सकते। बात ऐसा भी होता है ना कि किसी जगह पे मस्जिद करीब नहीं होती, मस्जिद होती भी नहीं है, नहीं होती, तो वहाँ पे पानी वगैरह वो मुयस्सर होता है, तो आप ये नहीं है कि आप मस्जिद की तलाश में निकल जाएं और वहाँ पे आपका जो नमाज का टाइम वो चला जाए। इसलिए भाई मैं बताता हूँ, जो मुसलमानों का कंसेप्ट है, बल्कि उनके लिए जो हुक्म है, कंसेप्ट छोड़ दें, हुक्म है कि आपके पास आपको मस्जिद नहीं मिल रही, आपको पानी भी नहीं मिल रहा, और आपकी नमाज कज़ा हो रही है। आपको पता है कि अगर मैं ढूंढने लग पड़ा तो मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, दूसरी नमाज शुरू हो जाएगी, या नमाज का वक्त निकल जाएगा। तो हमारे लिए हुक्म यह है कि आपको पानी भी नहीं, तयम्मुम कर लें, यानी कि मट्टी से जो किया जाता है, साफ मट्टी कहीं से ढूंढे, मट्टी भी नहीं मिल रही, मतलब कि उसी तरह कंसेप्ट।
फिर मस्जिद नहीं मिल रही। हमारे लिए ये हुक्म है कि पूरी की पूरी रूए ज़मीन आपके लिए पाक कर दी गई है। आप कहीं भी अगर मस्जिद नहीं मिलती, अगर मस्जिद नहीं बनी हुई, आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। ये हमारे लिए हुक्म है, ये हमारे लिए रूल है, तो हम रूल नहीं ना बदल सकते। हाँ, जो अंकल ने बात की है कि मैं इधर ही पढ़ूंगा, वो जिदबाजी में आ जाती है। ठीक है, अगर आपके पास मस्जिद थी, मस्जिद है, तो मस्जिद में पढ़े। हाँ, ये उस वक्त है कि आप मस्जिद नहीं मिल रही, मस्जिद की तलाश में अगर निकलते हैं तो आप, या पानी की तलाश में निकलते हैं, आपकी नमाज कज़ा हो सकती है, तो आपके लिए हुक्म है कि आप तयम्मुम करें मट्टी से, और तयम्मुम के बाद उसी मट्टी पर बैठ कर कपड़ा डाल कर नमाज पढ़ ले, कहीं भी पढ़ ले, कोई इशू नहीं है। ये हमारे लिए हुक्म है। अब ये हमारा रूल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम आपके हिंदुज़म के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हमारी खातिर आप अपना रूल चेंज करेंगे। अगर हमको कोई मसला है ना आपके रूल से, तो हमारी खातिर आप वो चेंज नहीं करेंगे। चैलेंज है मुझे, मेरा आपको करके दिखाएं, नहीं करेंगे। तो आपको क्या मसला हमारे रूल से? अच्छा, फिर बातें तो काफ़ी ज़्यादा आई हैं, लेकिन बेसिकली सारी की सारी बातें मज़हब के रिलेटेड, इस्लाम के रिलेटेड थी, और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम रिलीजन के रिलेटेड थी। तो असल में ये डिस्कस करने में बातें नहीं होती, लेकिन आज मैंने पहले बोला वीडियो के शुरू में कि सारी की सारी वीडियो इस्लाम के रिलेटेड आ गई। इसलिए लोग सर ने काफ़ी कंट्रोल करके बोला, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिटिसाइज करने से बात फिर भी नहीं आई। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक। खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ। गॉड ब्लेस यू।